आज 21 जनवरी 2016 गुरुवार का दिवस है और हरिहर त्रिकाश्रम के साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। जैसा कि हमने पहले निर्णय लिया था, जनवरी के अंतिम गुरुवार से यानी अगले हफ्ते से काश्मीर शिव दर्शन के अति विशिष्ट ग्रंथ विज्ञान भैरव का अध्ययन शुरू करने जा रहे हैं। उसके पहले पिछले 2 महीने से हम प्रतिभिज्ञा पढ़ रहे थे, जो काश्मीर शिव दर्शन को समझने के लिए मूल आवश्यकता है। प्रतिभिज्ञा में हमने पढ़ा शिव शक्ति और निर्मित संसार बनाने के हेतु 36 तत्व, उनका अपना क्या स्वरूप है, उन तत्वों का, शिव शक्ति का क्या स्वरूप है और वो संसार बनाने की क्रिया में किस तरह पंचकृत्य करते हैं। योगी उस अवरोहण की विपरीत दिशा में आरोहण करते हुए परम शिव पद को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। चूंकि हम शिव ही हैं, उससे विलग कुछ नहीं, क्योंकि उससे विलग कुछ है ही नहीं। तो हम चूंकि अपनी वास्तविक पहचान को भूल चुके हैं और उस भूलने के प्रति हमारी अपनी ही शक्ति, अपनी ही इच्छा रही है कि संसार को, खेल को चलाने के लिए हम अपनी वास्तविक पहचान को भूल जाएं। तो उस पहचान को पुनः प्राप्त करने का नाम ही प्रतिभिज्ञा है। प्रतिभिज्ञा यानी जो हमें जानकारी थी, जो हम भूल गए और हम उसे पुनः प्राप्त करते। हम अपनी शिव स्वरूपता को भूल गए, इस विश्व की शिव स्वरूपता को भूल गए और उस अज्ञान के दौर में आपस में ही मित्रता, मोह, वैमनस्य, घृणा, प्रतिस्पर्धा जैसे रिश्तों में बंध गए। यह मात्र अज्ञान का परिणाम। जब चंदन दरवाजा ठंड लग रही सबको। ये वास्तव में पुनर्ज्ञान है, भूली हुई चीज का पुनर्ज्ञान है। तो वो हमने पिछले 2 महीनों में पढ़ा। अति संक्षेप में कहें तो जो हमने पढ़ा, प्रमाता क्या है, प्रमात्र क्या है, प्रमाता के साथ विभिन्न प्रकार क्या हैं, शिव सृष्टि को बनाने से लेकर वापस अपने में समेटने तक पंचकृत्य करता है। ये पंचकृत्य जारी रहता है हर स्तर पर, शिव के स्तर पर जारी रहता है और जीव के स्तर पर भी पंचकृत्य जारी रहता है। वो 5 क्रियाएं सतत करता है। इस तरह हमने शिव के पंचकृत्य को पढ़ा और हमने ये पढ़ा कि योगी की मूल भावना क्या है। योग की मूल भावना वापस जुड़ने की, जहाँ से हम अपने आप को कटा हुआ सा, बिछड़ा हुआ सा महसूस करते हैं। वो हमारी जड़ से हम कटे हुए से महसूस करते हैं। ये कटा हुआ सा महसूस करना सत्य नहीं है, ये एक अज्ञान है। उस अज्ञान को दूर करना ही प्रतिभिज्ञा है। तो हमने प्रतिभिज्ञा में ये भी पढ़ा कि शिव का, शक्ति का और 36 तत्वों का क्या स्वरूप है, वो पंचकृत्य कैसे करते हैं और हम क्या हैं, हमारी इस ब्रह्मांड में क्या स्थिति है और हम कैसे उसको वापस शिवत्व तक ले जा सकते हैं। योगी के जो सर्वोच्च उद्देश्य हैं उनको प्राप्त करने हेतु तो हमने पिछली बार अंतिम रूप से ये भी पढ़ा था कि प्रतिभिज्ञा 4 विधियां बताती है कि उसका मध्य का कैसे विकास किया जाए। वो भी हमने पिछली बार पढ़ा। इस तरह से ये सारी आधारभूत हमारी जानकारी
विज्ञान भैरव को पढ़ने में निश्चित काम आएंगे, क्योंकि जब विज्ञान भैरव को पढ़ेंगे तो हमें कुछ मूलभूत हमारी कॉन्सेप्ट्स या जो अवधारणाएं हैं वो हमारे लिए बहुत आवश्यक है। दूसरी बात, वैसे जो अवधारणाएं हैं उनके बारे में जहाँ पर जरूरी होगा हम लोग आपस में फिर से उसका रेफरेंस लेकर चर्चा कर सकते हैं। जब कोई पारिभाषिक शब्द आएगा, जरूरी नहीं है कि हम उसको स्मरण में रख ही सकें, इसलिए उस समय हम फिर से भी उसकी चर्चा करेंगे, इसमें कोई परहेज नहीं। शिव को इस शास्त्र में अकुल कहा गया है। अकुल और मां को या शक्ति को कुल कहा गया है। मां का एक नाम है कुल वर्त्म प्रकाशिनी, यानी मां काली, जिसका एक पर्यायवाची नाम है कुल वर्त्म प्रकाशिनी, जिसका मतलब होता है कि वो अपना ही स्वरूप प्रकट कर देती है। किसके लिए? जो उससे प्रेम करता है, जो उससे स्नेह करता है, जो उसकी भक्ति करता है, श्रद्धा से आराधना करता है, उसके प्रति वो अपना स्वरूप प्रकट कर देती है। शिव शक्ति में कोई अभेद नहीं है। अगर शक्ति का स्वरूप प्रकट होता है तो शिव का स्वरूप प्रकट होगा ही। अगर धूप प्रकट होती है तो सूर्य छिपके नहीं रह सकता। अगर आपने धूप को पकड़ लिया तो सूर्य निश्चित रूप से पकड़ लिया। अगर आपने रोशनी पकड़ ली तो निश्चित रूप से दिया पकड़ लिया। इस तरह हमने शक्ति की आराधना से भी शिवत्वता की प्राप्ति होती है। शिव की आराधना और शक्ति की आराधना ये भिन्न रास्ते नहीं हैं, ये अपने आप में एक अभिन्नता लिए हुए हैं। दूसरा एक कि हम उसको अकुल क्यों कहते हैं और इसको कुल क्यों कहते हैं। कुल का मतलब होता है समस्त सृष्टि। तो समस्त सृष्टि जो है वो शक्ति स्वरूप है। समस्त शक्ति और समस्त सृष्टि दोनों में कोई भेद नहीं है। तो परमेश्वर की स्वतंत्र शक्ति है, वही इस विश्व के रूप में हमको दिखाई देती है। वो जीव और भिन्न प्रकार के समस्त जीव, वनस्पतियां और सृष्टि का जो कुछ भी काल्पनिक या अकल्पनीय, द्रष्टव्य या दृष्टि से ओझल जो कुछ भी है, वो सब कुछ वही शक्ति है। इसलिए उसको कुल कहते हैं कि वो समस्त को अपने आप में लिए हुए, अपने भीतर समाया। शिव को अकुल इसलिए कहा जाता है कि वो सब कुछ प्रकट करने के बाद भी उससे निर्लिप्त रहता है। इसलिए इस शास्त्र में दो शब्द हैं, विश्वोत्तर और विश्वमय। शिव विश्वमय भी है क्योंकि समस्त विश्व उसी का प्रकट किया हुआ है, उसी का अपना विकास है और उसी की अपनी अभिव्यक्ति है, मैनिफेस्टेशन जिसको, वो अपने आप का स्वयं का विकास है। इसलिए वो विश्वमय है और वो विश्वोत्तीर्ण भी है क्योंकि वो उसके केंद्र में है, विश्व का आधार है और वो विश्व से निर्लिप्त है। विश्व में जितना भी भिन्नता आती जाती है वो अभिन्न बना रहता है। यहाँ पर इस बात को समझने के लिए फिर हमारा वही डायग्राम काम में आता है, एक केंद्र, उससे निकलने वाले आरे और एक परिधि। परिधि शक्ति है, ये इसका विकास होता जाता है। परिधियों के बाहर फिर परिधि, परिधि के बाहर और परिधि दिखाई देती है। केंद्र निर्लिप्त बना रहता है। वो परिधियों का विकास कितना भी होता चला जाए, जैसे आज हमारे ब्रह्मांड का विकास अरबों खरबों प्रकाश वर्ष तक हो गया है, जहाँ प्रकाश को भी पहुंचने में अरबों साल लग जाए, इतनी दूर तक चलेगी परिधि। लेकिन उसके बावजूद केंद्र शिव निर्लिप्त है, क्योंकि कितनी भी दूर चली जाए शक्ति, केंद्र से जुड़े बगैर कोई अस्तित्व नहीं रह सकता। केंद्र से सदा जुड़ाव ही उसको अस्तित्व देता है, चाहे वो कितनी भी दूर हो, दो बिंदु आपस में कितनी भी दूर हो, लेकिन वो दोनों केंद्र से जुड़े हैं, इसलिए वो अभिन्न है।
तो उस अभिन्नता में हमारी सत्य दृष्टि है, भिन्नता में हमारी असत्य दृष्टि है। जो भिन्नता है वो असत्य है, क्योंकि वो कितनी भी दूर हो, हम ये नहीं कह सकते उनमें कोई रिश्ता नहीं है। वो दोनों एक ही केंद्र से जुड़े हैं और एक ही स्रोत उनको दोनों का अस्तित्व दे रहा है। इसलिए दो बिंदु अरबों प्रकाश वर्ष दूर रह के भी एक ही स्रोत से जुड़े हैं। इसलिए ये ब्रह्मांड एक यूनिट है, न केवल ये संसार। संसार एक छोटा शब्द है जिसमें हम मात्र इस धरती को ले सकते हैं, पर ये तो इतने बड़े ब्रह्मांड में एक मटर के दाने जितना भी नहीं है। कुल ब्रह्मांड जिसके बारे में हमारा एहसास बहुत मुश्किल से हम इसको ग्रहण कर पाते हैं, कि इसकी विहंगमता का एहसास, और इसी एहसास को जब हम विहंगमता से ग्रहण करते हैं तो हमारा हृदय एक रोमांच से भर जाता है, और उसी रोमांच में हमारे हृदय में इसके रहस्य को जानने की तड़प पैदा होती है। इसी रहस्य के लिए लोग आसमान को निहारते हैं, शांत बहते हुए जल को निहारते हैं, निर्झर को निहारते हैं, और जब इसकी विहंगमता का एहसास होता है तब हृदय में इसके रहस्य को जानने के प्रति एक प्यास पैदा होती है। ये क्या है? ऐसे ही प्यास ऋषियों को हुई और उन्होंने अपनी अंतर चेतना में इसके रहस्यों को खोला। जितने भी रहस्य हैं ब्रह्मांड के, वो आपके रहस्य, सारे रहस्य आपकी अंतर चेतना में निहित है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपके भीतर नहीं है। आपकी अंतरात्मा के भीतर से ही ये समस्त शास्त्र उपजे हैं, समस्त ज्ञान उपजा है। आज हम अगर कहते हैं, आप अगर थोड़ी देर अपन शांत चित्त होकर सोचें कि ये सारा ज्ञान आया कि शिव क्या है, शक्ति क्या है, ये योगी क्या है, योग क्या है, तो ये ज्ञान कहाँ से आया? ये आया ऋषियों के अंतरात्मा से। ये आपकी, हमारी सबकी अंतरात्माएं इस ज्ञान को अपने में समेटे हुए, लेकिन ऋषियों ने अंतरात्मा की आवाज को सुना अंतर्मुखी होकर। हम क्यों नहीं सुन पाते? क्योंकि हम बहिर्मुखी हैं। हम संसार की आवाज अपने कानों से ज्यादा आसानी से सुन लेते हैं। हमारे आंख के सामने क्या हो रहा है इसको बहुत आसानी से देख लेते हैं। हमारी जुबान पर क्या रखा है उसकी आसानी से हम टिप्पणी कर देते हैं कि आज नमक ज्यादा हो गया। इस तरह से जब हम हमारी इंद्रियों को बहिर्मुखी बना रखते हैं तो हम उस अंतरात्मा की, उस महान विज्ञान को नकार देते, भूल जाते, उसके प्रति हमारी नजर होती ही नहीं। इसलिए जो कुछ ज्ञान आया है वो सिवाय अंतरात्मा के कहीं और से नहीं आ सकता, कहीं बाहर अंतरिक्ष से नहीं आ सकता। क्योंकि जितनी भी श्रुति है जो हमारी ऋषि लोग कहते हैं कि ये ज्ञान का चरम है, वो समस्त उनके अंतरात्मा से पैदा हुआ है। क्योंकि बाहर कोई स्रोत नहीं है जहां से ज्ञान आ सके, समस्त स्रोत भीतर है। अगर हमको ज्ञान के प्रति अपनी प्यास को बढ़ाना है, अंतर्मुखी होना जरूरी है। बाहर जो हो रहा है, हम जितनी जागरूकता, चपलता और तत्परता से बाहर देखते हैं, उतनी जागरूकता और तत्परता से अगर हम अपने भीतर देखें तो हमारी धीरे धीरे अंतर यात्रा शुरू हो जाती है। और यही अंतर यात्रा उस ब्रह्मांड के केंद्र तक ले जा सकते हैं। ब्रह्मांड का केंद्र हमारे अंदर है, बाहर कहीं नहीं। हम कभी कहेंगे इतना बड़ा चक्र है, इसका केंद्र, इससे सब जुड़े हैं, तो ये केंद्र है कहाँ? अमेरिका में है, ऑस्ट्रेलिया में है, या किधर है? सूरज चांद सितारे कहाँ है? बाहर कहीं नहीं है। ये केंद्र हमारे अपने अस्तित्व के भीतर है। इसलिए ऋषि लोग कहते हैं मध्य का विकास करो, क्योंकि हमारे भीतर के भीतर के भीतर ये केंद्र है। हम जो कहते हैं शरीर के भीतर हमारा मांस मज्जा रुधिर है, उसके भीतर हमारी हड्डियां हैं, उसके भी भीतर हमारा मन, मस्तिष्क,
विद्या, बुद्धि, ज्ञान और भी अंदर जो हमारे अपने अस्तित्व को हम जो कह सकते हैं, मैं कह सकते हैं, वो सबसे अंदर का हमारा जो अस्तित्व है वही इस ब्रह्मांड का केंद्र है। और फिर जब हम ब्रह्मांड के केंद्र से अगर देखें तो सारा संसार, समस्त किरणें जो किसी भी दिशा में जा रही हों वो हमारे अपने से निकलते दिखाई देते हैं। इसलिए ब्रह्मांड क्या है? हमारा अपना ही प्रतिबिंब है। जो हम ब्रह्मांड में हमको दिखाई देता है हमारी अंतर चेतना का प्रतिबिंब है, क्योंकि केंद्र हम हैं तो हमारा ही तो प्रतिबिंब होगा जब ब्रह्मांड में हम देख रहे हैं। हमने अपने ही चेतना से इस ब्रह्मांड को रचा और उसी में हम इस ब्रह्मांड को देख रहे हैं, उसका आनंद ले रहे हैं। इसलिए हमारे से विलग कुछ है नहीं। उस केंद्र को ढूंढना है तो अपने भीतर मिलेगा। अब भीतर की यात्रा शुरू करने के लिए हम विज्ञान भैरव पढ़ेंगे, उसमें हमारी अंतर यात्रा शुरू करनी है। अब तक हम थ्योरी पर ज़्यादा ध्यान देते थे, पाठ पर ज़्यादा ध्यान देते थे। शिव सूत्र में दोनों चीज़ें हैं, ज्ञान भी है और उसका प्रायोगिक स्तर पर उसका उपयोग भी, कैसे प्रैक्टिकली यूज करें उस चीज को। लेकिन यहां पर ज्ञान कम है, प्रयोग ज्यादा है। विज्ञान भैरव में ये नहीं बताया गया कि ये ऐसा क्यों, बल्कि ये कह रहा है ऐसा क्या। क्यों मात्र आपकी जिज्ञासा शांत कर सकता है, लेकिन क्या आपको सत्य से रूबरू करा सकता है। क्योंकि मात्र जिज्ञासा आपको अंतिम बिंदु तक नहीं ले जा सकती। जिज्ञासा से यात्रा आरंभ हो सकती है, लेकिन अंतिम बिंदु तक जाने के लिए उसको जानना जरूरी है और उसको जानने के लिए करना जरूरी है। तो अब हम जो अगले हफ्ते से पढ़ेंगे विज्ञान भैरव, अगले गुरुवार से, उसमें हम अब अपनी अंतर यात्रा को चालू करने की प्रयास करेंगे। उसकी हमारी जो आरंभिक अर्हता होती है, हम ये भी कह सकते हैं कि हम यहाँ पर जो आश्रम में आते हैं, चलो ठीक है, मनोरंजन हो जाता है, घूम फिर आते हैं, लेकिन इससे अलग हटके अगर हमारे जीवन में वास्तव में कुछ ऐसा परिवर्तन आए जिससे हमारे अंदर एक चट्टान जैसी स्थिरता आ जाए, समस्त परिस्थितियों को देखकर एक स्थिर चित्तता हमारी कोई छीन नहीं सके, एक आनंद ऐसा हो जिस आनंद में कोई सेंध नहीं लगा सके, तो हमको ऐसा लगेगा कि हाँ, हम इस आश्रम के निर्माण के उद्देश्य को जस्टिफाई कर सकें, उसके साथ हम न्याय कर सकें। तो इसका उद्देश्य ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम कोई लेक्चरर बन जाएं, ज्ञानी बन जाएं और लोगों को फिर इसका खाली लेक्चर दें, वरन इसका मूल उद्देश्य है कि हम आत्मोन्नति करें। लोगों के प्रति जो हमारी जवाबदारी, हम उसका तभी ठीक से निर्वाह कर सकते हैं जो हम अपने प्रति जवाबदारी का पहले निर्वाह करें। अगर हम खुद कुछ नहीं कर सकते तो बाकी सब बात बकवास है। अब हम ये प्रयास करेंगे अगले हफ्ते से कि जो जो हम धारणाएं यहाँ पर हम व्याख्यायित करें, बातें करें, जिसके बारे में चर्चा करें, उन धारणाओं पर शांतचित्त मनन करें। अगर संभव हो तो हम उनको नोट्स बना लें, उसके कि एक कागज पेन ले या डायरी पेन लेके आए, अपन उसके नोट्स बना लें। क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हम एक बार श्रवण करके स्मरण में नहीं रख सकते। इसके लिए अगर हम नोट्स कुछ होंगे, उनको फिर से जब पढ़ेंगे तो उन विधियों के प्रति हम और अच्छी तरह से अपने आप को एडजस्ट कर सकें और उन विधियों का प्रयोग करेंगे। इन विधियों का प्रयोग शांत मन, शांत चित्त से ही संभव है, क्योंकि ये यात्रा भीतर की यात्रा है। जितने विज्ञान के प्रयोग होते हैं वो बहिर्मुखी होते हैं। आसमान पर क्या हो रहा है, चांद पर क्या हो रहा है, अंतरिक्ष में क्या हो रहा है, संसार में क्या हो रहा है, ये सारे विज्ञान के प्रयोग हमारे बाहर के प्रयोग हैं। लेकिन ये विज्ञान भैरव का प्रयोग है, ये भी विज्ञान है, लेकिन भैरव कहाँ है? भैरव उसी केंद्र का नाम है जिस केंद्र से सृष्टि निकली है। इसलिए इस विज्ञान के प्रयोग हमारे भीतर होंगे सारे। जो हमारा जो सांसारिक विज्ञान है, इसके प्रयोग हमारे चमड़ी के बाहर होते हैं, इसके सारे प्रयोग हमारे भीतर होंगे। इसलिए सबसे बड़ी अर्हता जिसकी अभी अपन बात कर रहे थे
वो है अंतर्मुखी होना। जो गुरुदेव ने हमको यही बात इस मामले में बताई कि जब विज्ञान भैरव पढ़ो तो एक विशिष्ट चर्चा रखो और समझो इस बात को कि अंतर्मुखी होना हम सब सीखें। अंतर्मुखी होने का क्या मतलब? अंतर्मुखी होने के लिए कुछ छोटी छोटी टिप्स हैं, छोटी छोटी विधियां हैं। क्योंकि एकाएक हम किसी को कहें अंतर्मुखी हो जाओ तो अंतर्मुखी होना आसान नहीं है। इसलिए आसान नहीं है कि हम हजारों जन्मों से बहिर्मुखी बने हुए हैं। हमारी आंखें लगातार देखती हैं कि कौन पसंद की चीज़ दिख रही, कौन नापसंद की चीज़ दिख रही, कौन दुश्मन आ रहा है कि कौन दोस्त आ रहा है। हमारी आंखें इसी को देखने के लिए आदी हो चुकी। जुबान चखने की आदी हो चुकी कि आज भोजन कैसा बना है, आज भोजन में नमक ज़्यादा है, शक्कर कम है, जल गया है, कच्चा है, पहले से बहुत अच्छा बना है। हमारे हर इंद्रियों की ऐसी आदत पड़ चुकी है। ये सभी इंद्रियां बिगड़ चुकी हैं हमारी। घोड़े बिगड़ गए हैं, रथ को गलत रास्ते पे खींच के ले जा रहे हैं। इन समस्त घोड़ों को अगर ठीक करना है तो इन पर हमारी लगाम कसना जरूरी है। और ये लगाम हमारी बुद्धि से ही कसी जा सकती है कि बुद्धि सारथी है इस रथ की। जैसा कठोपनिषद में कहा गया कि ये शरीर रथ है और बुद्धि इसकी लगाम है और ये इंद्रियां इसके घोड़े हैं। इन पर नियंत्रण करने का सबसे पहले प्रयास करें। अब उस प्रयास का भी आरंभ कैसे करें? गुरुदेव उसके बड़ी छोटी छोटी बातें बताते हैं। वो कहते बहुत बड़ी बातों से नहीं होता, आरंभ हमेशा छोटी सी बात से होता है। बच्चे की पढ़ाई अ से चालू होती है, कोई कहानी से चालू नहीं होती। इसलिए हम छोटे से प्रयास करें। सबसे पहले तो पहला प्रयास ही होता है हम सांसारिक जीवन में कम शब्दों का उपयोग करें। अगर हमारे को कोई बात छोटे से शब्दों में सांसारिक बात की बात हो रही, क्या होता है कि जब हम सांसारिक बात करते हैं, जैसे हमारा कोई रिश्तेदार आया, घर में हालचाल की रिपोर्ट पूछ रहा है कोई, या कोई आया उसने व्यापार के बारे में बात करी, तो ऐसे व्यवसायिक या सांसारिक रिश्तों में हम कम शब्दों का उपयोग करें। हमारे गुरुदेव कहते हैं धीरे धीरे टेलीग्राफिक लैंग्वेज डेवलप करना। ये पहला उनका सीख है उनकी कि टेलीग्राफिक लैंग्वेज डेवलप करो। संसार की बातों को तुम कितना भी विस्तार दोगे, तुम्हारे परमार्थ में कोई काम नहीं आएगी। खूब विस्तार से वर्णन करो व्यापार का, व्यवसाय का, सौंदर्य का, आपके घर के मकान की डिजाइन का, कि आप नई कार लाए उसके बारे में कितनी भी विस्तार से वर्णन करो, परमार्थतः वो व्यर्थ जाएगी। इसीलिए एक यहां पर हमारे पास एक किताब रखी, उसमें संसार के 10 महापाप के बारे में लिखा है। उसमें एक लिखा है अनावश्यक प्रलाप, बिना बात की चर्चा, असंबद्ध प्रलाप। तो असंबद्ध प्रलाप होता है जहां गप लगाना, ज्यादा बोलना। तो सबसे पहले हमको लगाम लगाना पड़ेगी हमारी जबान पर। ये सबसे पहली वो इंद्रिय है जो बिगड़ती है। सबसे ज्यादा बिगड़ी हुई इंद्रिय यही है। स्वाद के मामले में भी बिगड़ी हुई है, बोलने के मामले में भी बिगड़ी हुई है। ये बोलने में भी कभी परहेज नहीं रखती, लोगों के दिलों को चीर देती है। और जब खाने में भी परहेज नहीं रखती तो इस शरीर को भी चीर देती है, इस शरीर की भी सत्यानाश कर देती। तो 2 बातें हैं कि कम बोलें, आवश्यक बात बोलें। ये मेरी आप सबसे विनती है, मैं आप सब मेरे से जुड़े बुजुर्ग लोग हैं, आप सबसे मैं आपसे यही विनती करूंगा कि हम अपने आप को बदलने का प्रयास करें कि हमारी भाषा संयत हो, कम बोलें और जितनी कम से कम शब्दों में बात की जा सके वो करें। ये क्यों करें? हम अंतर्मुखी होने के दिशा में प्रयास। क्योंकि जब हम विज्ञान भैरव पढ़ेंगे, कोई सी भी 112 धारणाएं निकल जाएंगी और हमको लगेगा हमको तो कुछ भी नहीं समझ में आया। पूरी 112 धारणाएं बाहर निकल जाएंगी और ओशो बोलते हैं कि फिर आप किसी दूसरी दुनिया के आदमी हो, इस दुनिया के काम के नहीं हो।
क्योंकि सभी धारणाएं तुम में से एक भी पसंद नहीं आई तुम्हारे को। मतलब ये है कि एक गुच्छे में हर ताले की चाबी है और एक ताला किसी भी चाबी से नहीं खुल रहा, मतलब तुम्हारी ताले में ही जंग चढ़ा हुआ है, खुल ही नहीं सकता। वो गांठ ऐसी है जो खोलना संभव ही नहीं है। तो ये तब हो पाएगा कि जब हम अंतर्मुखी हों, क्योंकि ये सारे प्रयोग विज्ञान भैरव के अंतर्मुख होने के प्रयोग हैं। तो सबसे पहली बात, कम बोलें और वो बोलें जो आवश्यक। आश्रम की बात नहीं कह रहे, घर, परिवार, ऑफिस, दुकान, व्यवसाय, रिश्तेदारी, इन सब में अच्छा श्रोता बने। वक्ता तो हम बहुत अच्छे बन जाते हैं। जब हम कोई बात बोलता है तो उसकी बात पूरी नहीं होती, उसके पहले अपनी बात टांग देते हैं उसके ऊपर। सामने वाला जैसे बोलता है, अरे यार देखो अभी हमारे घर पिताजी बहुत बीमार है, यार मेरे भी पिताजी बहुत बीमार है। मतलब उसकी बात पूरी हुई नहीं, उसके पहले हमने अपनी बात टांग दी। क्यों? कि हम श्रोता अच्छे नहीं बन पाते। वक्ता बन जाते हैं अच्छे, श्रोता नहीं बन पाते। तो अच्छे श्रोता होना अंतर्मुखी होने का एक बहुत बड़ा उपाय है। तो कम शब्द, टेलीग्राफिक लैंग्वेज, संयत और कम बातें, और दूसरा अच्छा श्रोता होना, जहाँ पर हम किसी की बात उसका रेचन पूरा होने तक सुन लें। अगर वो आपका अपना मित्र है तो आप उसकी बात उसके हृदय के अंतिम छोर तक उसकी उल्टी हो जाने दो, उसको जितना कहना है कह लेने दो, सारी बात सुन लें। तो अच्छा श्रोता होना एक बहुत बड़े सद्गुण है। तीसरी बात कि हम विशेषणों का उपयोग कम करें। विशेषणों का उपयोग हम करते हैं, आज दाल ऐसी बनी जो कभी खाई नहीं जिंदगी में। ये हमारी अतिशयोक्तिपूर्ण वक्तव्य है ना। इसमें विशेषणों की माला जड़ दी अपन ने। इस प्रकार की बातें करना किसी भी आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए शोभाप्रद नहीं, न ये आपके व्यक्तित्व को निखारती हैं। हमारे व्यक्तित्व को एक संयत भाषा निखारती है, जहां पर कि अतिशयोक्तियों के लिए कोई जगह नहीं है। जो भी उक्ति हो वो संयत उक्ति हो, अतिशय उक्ति ना हो। इसलिए गुरुदेव कहते हैं, बुराई मत करो, तारीफ भी मत करो, दोनों से बचो। दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तारीफ करना ही है तो शिव की करो, अन्यथा करो ही मत। बुराई करने की कहीं जगह नहीं, क्योंकि सब कुछ शिव है, इसलिए बुराई किसकी करोगे, इसलिए बुराई करो मत। तो इसलिए इस महापाप से बचो। किसी की बुराई कर रहे हैं, किसी की तारीफ कर रहे हैं, तो कम शब्द बोलें, अच्छे श्रोता बने और अतिशयोक्तियों का उपयोग न करें। जैसे कोई है सुंदर, तो इतना सुंदर है कि हम उसकी तुलना करने बैठ जाते हैं किसी से। ये सब चीजें आध्यात्म के क्षेत्र में वर्जित है। वर्जित इसलिए नहीं कि हम विधि निषेध का अध्ययन कर रहे हैं। जैसे विधि निषेध में होता है, नहाए बिगर ऐसा मत करो, नहाए बिगर शिव जी की पूजा मत करो, है ना। कि अगर आपको घर में सूतक है तो परमेश्वर की पूजा मत करो। ये विधि निषेध की बात नहीं है। सर्वोच्च की आराधना में विधि निषेध नहीं है। क्यों नहीं है? कि जितने विधि निषेध हैं बाहर हैं, शरीर के बाहर हैं। हम जितनी विधियां और विधि यानी विधेयता ऐसा करना चाहिए, और जितने निषेध की ऐसा नहीं करना चाहिए, ये दोनों चीजें हमारे शरीर के बाहर की बात है। स्नान शरीर के बाहर है, मंदिर जाना शरीर के बाहर है। किसी विशेष तिथि, तीज, त्योहार पर ऐसा न करना या ऐसा करना भी हमारे शरीर के बाहर की बात है। जहां तक त्रिक दर्शन का सवाल है, बाहर की कोई बात ही नहीं है। जो बात है भैरव की बात है।
भीतर की बात है, केंद्र की बात है, अंतर यात्रा की बात है, इसलिए यहां पर कोई विधि निषेध नहीं है। फिर हम किन्हीं बातों का निषेध क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमको बाहर की यात्रा का निषेध करना है, भीतर की यात्रा का निषेध नहीं करना है। इसलिए ये निषेध नहीं है। हम ऐसा नहीं समझें कि अतिशयोक्ति का प्रयोग न करना निषेध है। सचमुच में तो अंतर यात्रा के आरंभ करने के लिए यात्रा की दिशा बदलने का तरीका है। हमको यात्रा की दिशा बदलना है, बाहर से हमारी आंखें बाहर खुली हों, लेकिन उसका लक्ष्य भीतर हो। कान बाहर सुने, लेकिन लक्ष्य वो अनहत नाद हो। बाहर हाथ स्पर्श करें, पैर स्पर्श करें, लेकिन उसका आनंद जहां हम महसूस करते हैं, उस आनंद की तरफ हमारा एहसास हो। क्योंकि स्पर्श का आनंद हो, चाहे दृष्टि का आनंद हो, चाहे स्वाद का आनंद हो, हर आनंद का एक केंद्र है और वही है भैरव। हमको उसी की बात करना है, उसी की बात सोचना है। इसलिए हमारी बाहरी यात्रा का एक हद तक निषेध करना जरूरी है, क्योंकि हमको अंतर यात्रा शुरू करनी। बाहर की यात्रा से कोई परहेज नहीं है, लेकिन जब हम इतने प्रवीण हो जाएंगे कि हमको बाहर भी शिवमयता दिखाई देगी, हमारे अंतर के भैरव का विकास प्रकाश दिखाई देगा, उस स्थिति का नाम है क्रम मुद्रा। जब हम क्रम मुद्रा तक पहुंच जाते हैं, फिर बाहरी निषेध कुछ भी नहीं, बाहर कोई निषेध नहीं कि बाहर भी शिव है, भीतर भी शिव है। अब भीतर क्या झांकना, बाहर क्या झांकना। हमारी अंतर यात्रा जब पूर्ण हो जाती है, तो उस पूर्णता में हमारे हृदय के अंतर से, अंतर के अंदर से ही प्रकाश निकलता है, जो पूरा विश्व बनाता है। उस समय ये छोटा सा निषेध भी विलीन हो जाएगा। आरंभिक रूप से विषय निषेध इसलिए कि हम अपनी अंतर यात्रा को वहां से शुरू कर सके जहां हम आज खड़े हैं। आज हम जहां खड़े हैं पूरी तरह एक्सट्रोवर्ट हैं, बहिर्मुख हैं। हम मात्र आंख बाहर दिख रही, कान बाहर सुन रहे, जीवान बाहर जा रही। इसलिए गुरुदेव कहते हैं पहले कम बोलो तो अंदर की आवाज सुने देगी। विशेषणों का उपयोग मत करो, क्योंकि अतिशयोक्ति सांसारिकता है और हमको सांसारिकता में खींच के ले जाते। तारीफ, बुराई, ये भी हमारी आदत है। ऐसा नहीं कि मुझ में नहीं है या किसी ऐसे व्यक्ति में जिसमें बिल्कुल ये बुराई नहीं, सब में है। हमको अब से ये प्रयास करना है कि जब भी हम किसी की तारीफ करें, जब हम बुराई करें, अंदर से एक आवाज दे दे, रुक जाओ, शायद हम गलत रास्ते। अगर ये हम करेंगे तो हमारी अंतर यात्रा आरंभ आसानी से हो जाएगी। नहीं तो फिर वही 112 का गणित ऊपर से निकल जाएगा। इसलिए कम बोलना, विशेषणों का उपयोग कम से कम करना, तारीफ बुराई से बचना, अच्छे श्रोता बनना, ये हमारे आरंभिक टिप्स है जो गुरुदेव ने अभी पिछली कुछ यात्राओं में हमको दिए। उनको बताया कि हमको विज्ञान भैरव पढ़ना है, तो उन्होंने उसके विज्ञान भैरव बोले बाहर का विज्ञान नहीं है जिसमें टेस्ट ट्यूब के अंदर कोई प्रयोग कर रहे हो कि किसी मशीन से प्रयोग कर रहे हो, वरना ये अंदर का विज्ञान है, भैरव का विज्ञान है, जो हमारे केंद्र को खोजता है। जो हम कितनी बार जब शिव सूत्र पढ़ा, उस केंद्र की बात करता है। ये केंद्र है जहाँ सब कुछ जुड़ा है, उससे आरे निकल रहे हैं जो सब कुछ है। एक विचार भी एक आ रहा है, और एक व्यक्ति भी एक आ रहा है, एक जंतु भी आ रहा है, और एक कण भी, एक कंकर भी उसका एक किरण है उसकी। और उसकी परिधि की कोई सीमा नहीं है, क्योंकि हर परिधि पहुंचते पहुंचते एक नई परिधि दिखाई देने लगती है, और यही हमको खींच के ले जाती है संसार की दिशा में। हम परिधियों की यात्रा करते हैं और परिधियों से परिधियों पर चलते चले जाते हैं। वो हमारी रागमय यात्रा होती है। उस यात्रा का कोई अंत नहीं है, क्योंकि हमारा बाहर, हम कहते हैं कि किसी को हमने देखा बहुत सुंदर है, पर वो परम सुंदर, अंतिम सुंदर नहीं कि इससे सुंदर दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकता। हम क्या वो धनवान है, लेकिन वो अंतिम रूप से धनवान नहीं है कि उससे ज्यादा धनवान कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए बाहर की यात्रा का कोई अंत ही नहीं, और वो जितनी बाहर की यात्रा होगी हमारे केंद्र से दूर लेती चली जाएगी। लेकिन जिस दिन हमने अंदर की यात्रा शुरू कर दी, तो वही शक्ति जो हमारी बाहर की तरफ ले जाती। जैसे स्पर्श से एक एहसास होता है, दृष्टि से एक एहसास होता है, स्वाद से एक एहसास, संगीत से एक एहसास होता है। वो एहसास एक शक्ति है जो संसार में भी खींच सकती है। अगर आपकी अंतर यात्रा है तो वही शक्ति आपको केंद्र में भी ले जा सकती है। इसीलिए आरंभ में शाक्तोपाय है। शक्ति को हम पहचाने, वो जो शक्ति हमको बाहर खींच के ले जा रही है, वही शक्ति आपकी अंतर यात्रा में आपका पेट्रोल का काम करेगी। वही शक्ति वो अंतर यात्रा में आपको ईंधन देगी जो आपको अंदर ले जाएगी। तो अंतर यात्रा आरंभ करने के हमारी जो अब
संकल्प है कि हम अगले हफ्ते से अंतर यात्रा शुरू करें। उस अंतर यात्रा में एक गंभीर साधक बने, न केवल यहाँ वरन इस आश्रम से बाहर जाने के बाद भी हमारी वो गंभीरता बनी रहे। गंभीरता का ये मतलब नहीं है कि हम हास्य बोध से दूर हो जाएं। गंभीरता का ये मतलब भी नहीं है कि लोग हमें खूसट कहने लगें। गंभीरता का ये मतलब है कि हम इस जीवन के प्रति गंभीर हो जाएं, इस जीवन के उद्देश्य के प्रति गंभीर हो जाएं। हम देखा है कई बार हम कितनी भी बुराई भलाई कुछ भी कर लेते हैं, आखिर में क्या मिलता है, क्या नतीजा। हमने चलो किसी की बहुत बुराई कर ली, उसका क्या बिगड़ गया। सचमुच में क्रोध भी करने का क्या मायना। क्रोध के बारे में एक विद्वान ने बड़ा अच्छी बात कही है कि क्रोध वो क्रिया है जिसके द्वारा हम किसी दूसरे की गलती की सजा हम भुगतते। गलती कोई दूसरा करता है और उसकी सजा हम भुगतते। हमको क्रोध आ गया तो जिस पर आया उसका क्या बिगड़ गया। बिगड़ा तो उसका जिसने क्रोध किया। इसलिए मन को जहां तक बने संयत बनाने का प्रयास करें। ये सब प्रयास उस अंतर यात्रा के आरंभिक अर्हताएं बढ़ाएंगे। हम जानते हैं कि क्षण भर में ये प्रयास सफल नहीं हो जाएंगे। आज हम करेंगे, भूल जाएंगे, किसी की बुराई भलाई में पड़ जाएंगे, किसी की तारीफ करने बैठ जाएंगे, कहीं जब खूब लंबा चौड़ा वर्णन करने बैठ जाएंगे, लेकिन फिर कहीं ना कहीं से भीतर से आवाज आएगी, रुको, अपने ये यात्रा को उल्टी दिशा कर दो, अंदर की तरफ जाने दो। कहीं ना कहीं तो होगा। अगर हम इस बात के प्रति जागरूक हैं कि हमको अंतर यात्रा करनी है, और अंतर यात्रा ऐसे ही शुरू होगी। हम सोच लें कि अंतर यात्रा शुरू करने के लिए कोई स्पेशल मुहूर्त निकालेंगे, डेट निकालेंगे कि बस उस दिन से अंतर यात्रा शुरू, तो ऐसे कैसे कर लेंगे। क्योंकि इसको शुरू करने के लिए हमको अपने आप को बदलना पड़ेगा। सचमुच में परमेश्वर इतना सरल है, इतना सरल है कि अद्वैत से सरल कुछ दुनिया में हो ही नहीं सकता। न 44 उपचार हैं इसके, न 64 उपचार, न 5 उपचार, एक उपचार विधि, ये शून्य उपचार विधि। बाहरी तो उपचारों की कोई गिनती नहीं है, अनगिनत उपचार, और हर उपचार के पीछे श्रम है। हर उपचार के पीछे आपको समय, धन, श्रम सब कुछ दान करना। लेकिन ये एक ऐसी यात्रा है जहां पर इन सब चीजों की कोई अहमियत नहीं रह जाती। और बाहरी जितनी भी विधियां हैं, गुरुदेव कहते हैं, वो इस अंतर यात्रा के आरंभिक सोपान है। अब उस अंतर यात्रा को अगर आरंभ ही ना करें तो जितनी बाहरी विधियां हैं वो बाहरी विधियां निष्फल हो जाती। ये तो एक ऐसा होता है कि एक किसान ने बीज बोए, निंदाई करी, पानी डाला, खाद डाली, और फसल आई तो काटने ही नहीं गया, सो गया घर जाके कि बस मेरा काम हो गया। तो फिर इतनी मेहनत करी ही क्यों। गुरुदेव कहते हैं जितने बाह्य क्रियाएं हैं वो उस अंतर यात्रा के आरंभिक सोपान है। जब हम उन बाह्य क्रियाओं को करते हुए उसके अंतिम उद्देश्य संसार से विमुक्तता को भूल जाते तो हमारी अंतर यात्रा कैसे शुरू होगी। अंतर यात्रा तभी शुरू होगी जब हमारे बाहरी जितने क्रियाकलाप हैं, चाहे हम यज्ञ के रूप में करें, पूजा के रूप में करें, जप के रूप में करें, तीर्थों के रूप में करें, तीर्थ यात्राओं के रूप में, या पवित्र नदियों में स्नान करें, पवित्र स्थानों का भ्रमण करें, संतों से मिलें, इन सब से एक योग्यता पैदा होती है। और वो योग्यता है आपकी अंतर यात्रा की। आप भीतर यात्रा करने के लिए योग्य बन जाते। लेकिन अगर हमको उस भीतर यात्रा को करना ही नहीं है तो फिर फसल काटना ही नहीं तुमने जो कुछ किया वो निरर्थक गया। उसका अर्थहीनता आपको शापित कर देती। उस शाप के परिणाम से अगले जन्म में आप अहंकारी, धनी, समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति बनते हो, और उससे
जीवन में और केंद्र से दूर चले जाता। वहाँ आपका अहंकार, आपकी प्रतिष्ठा, आपका मान सम्मान, लोग चारों तरफ आपके घूम फिर रहे हैं, आपका भजन पूजन हो रहा है। उस परिस्थिति में आप अपनी जीवन यात्रा में उद्देश्यों से और दूर चले जाते। इसलिए हमको सबसे पहले अपनी अंतर यात्रा पर ध्यान देना जरूरी है कि हमने अब तक जो कुछ कर्म किए हैं, अब हमारे यहाँ आश्रम की तो हमको मालूम है कि एक ही प्रार्थना है कि परमेश्वर मुझे वो दृष्टि दे दे जिससे तू इस विश्व को देखता है। दूसरी एक हमारी प्रार्थना जो गुरुदेव ने मुझे बताया कि तुम प्रतिदिन अपने इष्ट देव से करो, और वो प्रार्थना है कि हे परमेश्वर, मैंने अब के पहले कितने ही जन्मों में अगर कोई एक भी पुण्य कर्म करा हो और जिसका फल अभी तक तूने मुझे न दिया हो, तो उस पुण्य कर्म के बदले मेरी अंतर यात्रा शुरू करवा देना। तो यही प्रार्थना इस जीवन को सार्थकता दे सकती है, यही कार्य जीवन को सार्थक दे सकती है। क्योंकि अगर हमारा कोई एक पुण्य भी बचा है अभी, जो भगवान अभी हमको सुफल देने से बचा है, कि अभी तक शायद किसी और रूप में भी मिल जाए, धनवान बन जाए, सुंदर बन जाए, खूब प्रतिष्ठित बन जाए, तो वो छोड़ देना, वो मत देना। उसके बजाय मेरी अंतर यात्रा शुरू कर देना। अगर मेरी अंतर यात्रा शुरू हो जाएगी तो मेरा पुण्य सार्थक हो जाए। पुण्य बुरा नहीं है, लेकिन पुण्य के फल बुरे हैं। क्योंकि मैंने कई बार पुण्य किए होंगे प्रभु, लेकिन उनको पुण्य की भावना से किया होगा, ये मेरी भूल थी। पुण्य को पुण्य की भावना से करना भूल है। पुण्य को प्रेम की भावना से करना पुण्य नहीं, भूल नहीं है। पुण्य को प्रेम की भावना से करने के बजाय हम पुण्य को पुण्य की भावना से करते हैं। जैसे किसी गरीब को जो मान लो सड़क पे सोया है, एक कंबल दे देना बुरा नहीं है, लेकिन पुण्य की भावना से देना बुरा है। क्योंकि तुमने जब उसको पुण्य की भावना से दिया, फल की कामना करी, उस समय वो पुण्य का फल आपको प्रतिष्ठा, सौंदर्य, बुद्धि, अहंकार, धन सब कुछ दे सकता है। लेकिन परमेश्वर, अगर मैंने कोई भी काम पुण्य की भावना से भी किया हो तो मुझे क्षमा करना, और मेरा उस पुण्य का प्रतिफल मुझे उस अंतर यात्रा के रूप में दे देना, जो मैं इसी जीवन में आरंभ कर सकूं। आरंभ करने के बाद अंदर जो भैरव बैठा है वही आपको खींच लेगा, वही आपको भीतर बुला लेगा। उसके लिए आपको फिर इस जीवन की चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर आपका जीवन इस यात्रा, अंतर यात्रा के बीच में समाप्त हो जाता है, तो भी ये यात्रा जारी रहेगी अगले जन्म में। आज हम देख रहे हैं ना, कई उम्र के लोग, कम उम्र के और ज्यादा उम्र के, लेकिन अगर हमने अंतर यात्रा जारी कर ली तो ये उम्र कोई बाधक नहीं है। ये तो ऐसा है कि गोल चक्र में कौन जो आगे है वही सबसे पीछे भी हो सकता है। ये गोल गोल चक्र में घूम रहे हैं। इस चक्र में जो केंद्र की ओर उन्मुख हो गया, वो उस चक्र को छोड़ते हुए वापस केंद्र में चला जाएगा। आगे पीछे उम्र का कोई बंधन नहीं है इसमें। अगर हम इस जीवन में अपनी अंतर यात्रा आरंभ करते हैं और बीच में जीवन समाप्त भी हो जाता है, तो कम उम्र में हम उस यात्रा को फिर से पकड़ लेंगे। हमारे लिए ऐसी परिस्थितियां बना दी जाएंगी जिसमें हम बलात् धकेल दिए जाएंगे उस अंतर यात्रा में। ये कृष्ण ने भी गीता में वादा किया कि वो अंतर यात्रा तुम्हारी जारी है जब तुम किसी श्रीमान के घर पैदा होंगे, और अगर तुम योगचित हो तो किसी योगी के परिवार में पैदा होंगे, और तुम्हारी वो अंतर यात्रा उसी तरह चालू रहेगी। अब मैं आप सबसे एक और विनती करता हूं कि अगर यहां पर जो बात हम करते हैं उसमें दो बात हो सकती है। एक तो हृदय में कोई प्रश्न हो तो हम उसके लिए थोड़ा बहुत समय ऐसा रखेंगे जब हम प्रश्नोत्तर कर सकें।
मैं जरूरी नहीं कि हर प्रश्न का उत्तर दे सकूं, लेकिन आज हमारे पास ऐसे लोग हैं हमारी पहुंच में जिनसे हम प्रश्नों के उत्तर मांग सकते हैं। तो हम कोशिश करेंगे उन प्रश्नों का समाधान करने की। दूसरी बात, कि हम जिस विधि से यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, समझाते हैं, उसमें अगर कोई सुधार की गुंजाइश हो तो सुझाव भी निसंकोच दें कि इस बात को इस तरह के बजाय इस तरह से समझें। मतलब जैसे विज्ञान भैरव शुरू हो जाएगा, उसके बाद भी बीच में आपको लगे तो हम सब मित्र हैं। जैसे आप यात्रा शुरू करेंगे उसी से आपके साथ ही मैं भी प्रयास करूंगा अपनी अंतर यात्रा शुरू करने की। हम सब साधक हैं। तो उस प्रयास में अगर कहीं किसी का भी सुझाव हो कि इस यात्रा में ये ज़्यादा सहायक रहेगा, तो निसंकोच उस सुझाव पर हम सब निष्पक्षता से चर्चा करें। क्योंकि परमेश्वर सबके हृदय में है और परमेश्वर की दिशा तय करने में हम सबका योगदान हो सकता है कि हमारी अपने जीवन की दिशा परमेश्वर की ओर उन्मुख हो जाए, उसमें हम सबका योगदान संभव। तो कोशिश हम ये करें कि चिंतन करें, मनन करें, ऐसा लगे कि यहाँ पर जो बात जिस विधि से समझाई जाती है या कही जाती है उसमें कुछ सुधार करने की गुंजाइश हो, वो भी की जा सकती है। प्रश्नोत्तर के लिए जब हम समय लें तो हम निश्चित रूप से जब अगर कागज पेन लेके बैठे हैं तो कोई भी प्रश्न हो तो नोट कर लें अपन उस पर उस वक्त या अगले। अब उसको प्रश्नोत्तर का काल कब रखना है ये आप तय करिए। या तो आरंभ में रख सकते हैं जब अपन 9 बजे शुरू करते हैं, 10-15 मिनट उसके बाद में आगे की विधि समझें, ताकि पिछली बार का जो पढ़ा था उस पर जो प्रश्न हृदय में उठे घर जाने के बाद भी या उसको करने के बाद भी, तो उस पर चर्चा कर सकते हैं। क्योंकि तुरंत अंत में करेंगे तो शायद प्रश्न को उठने में भी वक्त लगता है। तो इस तरह से एक गंभीरता से अध्ययन करने की गुजारिश है कि अपन विज्ञान भैरव का अध्ययन अधिक गंभीरता से करें। थोड़ा सा समय बचा है अंत में, तो एक छोटी सी बात बताऊं तो कि हमारे जैसे विज्ञान भैरव का जो परिचयात्मक अध्ययन है उस क्षेत्र में कि विज्ञान भैरव का ही परिचय है कि हमारे अध्यात्म के हिंदुस्तानी जो सनातन अध्यात्म है उसमें 2 धाराएं प्रचलित हैं। एक है विवेक की धारा और एक है योग की धारा। विवेक की धारा में हम जो कुछ भी है संसार में धीमे धीमे उसको त्यागते चले जाते हैं। विवेक का मतलब होता है गेहूं बिनना, कंकर अलग कर देते हैं, गेहूं अलग कर देते हैं, इसी का नाम विवेक है। तो विवेक या डिस्क्रिमिनेशन के द्वारा हम छटनी करते हैं कि क्या परमार्थिक है और क्या गैर परमार्थिक है। हम उसको अलग हटाते चले जाते हैं, ये गैर परमार्थिक है, इसको भी अलग करो, इसको भी अलग करो। इस तरीके से आदमी अंतर्मुखी होते होते अपने केंद्र तक पहुंचता है। वो अपने शरीर को भी परमार्थ से च्युत कर देता, अलग कर देता है कि परमार्थ से इस शरीर का भी कोई संबंध नहीं। वो धीमे धीमे अपने शरीर के केंद्र में चला जाता है। ये है वेदांतिक मार्ग। दूसरा मार्ग है योग का मार्ग। योग के मार्ग में इससे ठीक उल्टा होता है, ठीक उल्टा। वो जितना संसार है उसको अपने केंद्र में समेटता चला जाता है कि ये संसार से जुड़ना ही परमेश्वर से जुड़ना है, इस संसार से अलग हम हो ही नहीं सकते। हम इसमें त्याज्य कुछ है ही नहीं, क्योंकि सब कुछ परमेश्वर स्वरूप है, इसमें त्याज्य क्या हो सकता है। इसलिए इसमें कुछ त्यागना नहीं होता, वरन जुड़ना होता है। समस्त सृष्टि से एक जुड़ाव पैदा महसूस करना होता है। हमारे अंतरतम में एक जुड़ाव महसूस होता है कि जैसे ये हाथ ही मेरा ही है, ऐसे ही ये मेरा घर है, यही मेरा संसार है और ये मेरा ही सूरज है, मेरा ही चंद्रमा सितारे हैं, सब कुछ मेरा ही अपना, क्योंकि केंद्र मैं हूं। इसलिए मुझसे ही प्रतिबिंबित ये सारा संसार, मेरे ही प्रकाश से ये प्रकाशित है। ये भावना योग की, क्योंकि एक जुड़ाव महसूस कब होता है, जैसे आप इंग्लैंड में गए और वहां पर आपको एक हिंदुस्तानी मिल जाता है और बोलता है अच्छा मैं भी तो महेश्वर से आया हूं, तो आपको एक अनायास से एक जुड़ाव महसूस हो जाता है, चाहे उसको यहाँ महेश्वर में आप कभी पहचानते भी ना हो। लेकिन अगर वहाँ एक विदेश के अंदर आपके गांव का व्यक्ति मिल जाता है तो आप उससे एक अनायास जुड़ाव महसूस हो जाता है
क्यों महसूस हो जाता है? क्योंकि हमारी जड़ें कहीं एक ही जगह से निकली हैं। आप भी महेश्वर से आए हो, मैं भी महेश्वर से। वहां पर हम जातवाद सब भूल जाते हैं। सिर्फ एक ही बात ध्यान रखिए, तुम महेश्वर के, मैं भी महेश्वर हूं, और दोनों वहां पर एक अनजाना सा जुड़ाव महसूस करने लगते हैं। ये योग है। इसी तरह हमें संसार में सब कुछ अलग दिखाई देता है। भिन्न भिन्न किस्म के लोग, अपने पराये, अच्छे बुरे, घृणित और सुंदर, सब तरह के लोग दिखाई देते हैं। बदसूरत भी दिखाई देते हैं, और कई तरह के असामाजिक लोग भी दिखाई देते हैं। और संसार में भिन्नता इतनी दिखाई देती है कि जिसका कोई हद नहीं है। उस समस्त भिन्नता से एक ऐसा अनजाना सा जुड़ाव महसूस करता है योगी कि धीमे धीमे वो सबको अपने आंचल में समेट लेता है। जैसे एक माँ दो बच्चों में कभी भिन्नता महसूस नहीं करती, दोनों को अपने ही शरीर का अंग समझती, चाहे वो बच्चे आपस में भिन्नता महसूस करें। इसी तरह से एक योगी समस्त ब्रह्मांड को अपना ही विकास समझ के एक जुड़ाव महसूस करता है, और इस जुड़ाव को महसूस करने का नाम ही योग है। इसलिए दो मार्ग हैं हिंदुस्तानी आध्यात्म के, एक विवेक का मार्ग, एक योग का मार्ग। विवेक के मार्ग के साथ एक समस्या है कि अक्सर विवेक के मार्ग में सफलता प्राप्त करते करते हृदय में एक अनजाना सा अहंकार छाने लगता है। यहां पर वो नहीं है, क्योंकि ये प्रेम का मार्ग है, ये मोहब्बत का मार्ग है। योग का मार्ग घृणा का मार्ग है ही नहीं। योग में घृणा के लिए कोई जगह नहीं है। योग में मात्र प्रेम के लिए, मोहब्बत के लिए, स्नेह के लिए जगह, अपनात्व के लिए जगह। वहां पर किसी भी तरह की घृणा नहीं है, न कोई विधि निषेध है, क्योंकि विधि निषेध के साथ में अहंकार जुड़ा होता है। जितने भी विधि निषेधात्मक क्रियाएं हैं उनमें कहीं ना कहीं अहंकार का समावेश अनजाने आ जाता है, हम न चाहे तो भी आ जाता है। इसलिए बहुत विशिष्टता से सावधानी की जरूरत होती है कि जब हम अहंकार मुक्त रह सकें। लेकिन प्रेम में अहंकार के लिए नैसर्गिक रूप से कोई जगह नहीं है, कुदरती रूप से कोई जगह नहीं है। जब हम किसी बच्चे को प्रेम करते हैं तो बच्चे को नहीं कहते कि मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं इतना बड़ा हूं, इतना समझदार हूं, इतना अकल वाला हूं, क्योंकि उस बच्चे को मोहब्बत करने में वो आपकी अकल किसी काम की नहीं। बच्चे को गोद में लेने के लिए कोई आपकी ज्ञान की परीक्षा नहीं होती, सिर्फ प्रेम की परीक्षा होती है। इसी तरह से इस संसार को जब आप गोद में ले लेते हो, इस संसार को अपना समझने लगते हो, उस वक्त आपकी ज्ञान की नहीं, आपकी मोहब्बत की, प्रेम की परीक्षा है। इसलिए योग का मार्ग हमारे गुरु जी की दृष्टि में उच्चतर मार्ग है, बेहतर मार्ग है, बजाय विवेक मार्ग के। विवेक मार्ग में एक गुंजाइश होती है कि योगी यानी साधक, वहां पर हम उसको साधक ही बोलते हैं, योगी नहीं बोलते हैं, कि साधक के हृदय में अहंकार की बीज पड़ जाती है। वो लोगों को घृणित समझने लगता है कभी कभी कि ये लोग नीचे स्तर के हैं, ये मैं इनसे अलग हूं, क्योंकि वो सबको त्यागता चला जाता है। सब नहीं होते हैं ऐसे, पूर्णतः सन्यासी भी होते हैं जिनके हृदय में ऐसा नहीं होता। लेकिन आज के वर्तमान के युग में प्रासंगिकता विवेक मार्ग से ज्यादा योग के मार्ग की। पूर्व काल में, सतयुग में, द्वापर में, कुछ हद तक त्रेता में भी विवेक मार्ग प्रासंगिक था। वर्तमान के समय में विवेक मार्ग की प्रासंगिकता बहुत कम हो गई। आपको वास्तविक सन्यासी ढूंढना बहुत कठिन है, वास्तविक त्यागी बहुत मुश्किल से मिलेंगे, बमुश्किल गिनती के होंगे जो संसार में होंगे। लेकिन प्रेमी आसानी से मिल भी सकते हैं और हम प्रेम आसानी से कर भी सकते हैं। तो हम अगले हफ्ते से जो पढ़ने जा रहे हैं वो अंतर यात्रा शुरू करेगा, हमारे हृदय में प्रेम का बीज बोएगा। हम बाहर के जितने भी सांसारिक अनुभव हैं उन अनुभवों को छोड़े बगैर उन सब में उन अनुभवों से उठने वाले आनंद के स्रोत पर जाने का प्रयास करेंगे। अगर स्पर्श से, दृष्टि से, श्रवण से, गंध से या स्वाद से कोई आनंद मिलता है, उस आनंद के स्रोत को ढूंढने का भीतर प्रयास करेंगे। हम क्या होता है, जीवान को टच करते हैं स्रोत बाहर, तो कितने दाल बनी, बहुत अच्छी बनी, ये हमारी दृष्टि सीधी बाहर जाती है। और जैसे ही योगी के जीवान पर एक अच्छी सुंदर सी दाल टच करेगी, जब उसको वो स्वाद बहुत अच्छा आएगा तो उसकी दृष्टि अंदर जाएगी कि आनंद कहाँ से उपजा। बस यही फर्क है अंतर्दृष्टि और बहिर्दृष्टि में। बहिर्दृष्टि सदा बाहर खोजेगी, संगीत कहाँ से आया, ये टेप किसने बजाई, ये गाना किसने गाया, ये कहाँ मिलती है, कौन से स्टोर पर मिलती है, मैं भी लेके आऊँगा, ये सारी सांसारिक दृष्टि। लेकिन किसी भी संगीत में आदमी डूबा हुआ होगा, वो उस संगीत को अंदर ढूंढेगा। संगीत सचमुच में बाहर नहीं।
सचमुच में वो संगीत आपके भीतर है। अगर वो बाहर होता तो वो खुद ही नाचने लग जाता, टेप रिकॉर्डर में नाचने लग जाता। संगीत बाहर नहीं है, संगीत हमारे भीतर के भीतर है। बाहर से आने वाला जो कर्णप्रिय ध्वनि है वो आपके भीतर के संगीत को छेड़ देती है, उजागर कर देती है, और आपके अंदर एक नृत्य पैदा हो जाता है। आपके भीतर जो नृत्य पैदा होता है वही आनंद शक्ति है परमेश्वर की, वही भैरव रूपता है। अब हम अगर अगले बार की यात्रा से हृदय में प्रेम को लेके आए, शांत चित्तता को लेके आए और मोहब्बत को सीख लें तो हम विज्ञान भैरव को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो आज का अध्ययन यहीं पर समाप्त कर सकते हैं और विज्ञान भैरव का परिचय अपन अगली बार शुरू कर देंगे। धारणाओं का अध्ययन में कुछ वक्त लगेगा क्योंकि हमको उसके परिचयात्मक कुछ पारिभाषिकताएं समझना पड़ेगी विज्ञान भैरव की। तो वो हम अगले हफ्ते, अगले गुरुवार यानी 28 जनवरी के दिन कुछ पारिभाषिक शब्दावलियों से शुरू करेंगे, विज्ञान भैरव का परिचय लेंगे। मैं सिर्फ आपसे विनती प्रार्थना कर सकता हूँ कि इसमें अपन उपस्थिति जितनी नियमित दे सकेंगे शायद हमारे लिए बहुत कारगर होगी। तो आज के लिए इतना ही। गुरु नारायण नारायण नारायण, गुरु नारायण नारायण नारायण, गुरु नारायण नारायण नारायण, गुरु नारायण नारायण नारायण, गुरु नारायण नारायण, गुरु नारायण नारायण नारायण। सद्गुरु देव की जय, सखी सरकार की जय, करुणावतार